मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर से जी और नीट को लेकर पूरे भारत में आंदोलन का दौर चल रहा है। जी और नीट के जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं इस कोरोना को लेकर काफ़ी संकट में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके गार्जियन भी महसूस कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी महसूस कर रही हैं कि उनके जीवन जान की रक्षा होनी चाहिए। वैसे में जो है जी और नीट के संस्थान के डायरेक्टर या कोई भी पता नहीं किस बात की उन्हें हड़बड़ी है, क्यों इसको ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, इस बात को लेकर मैं राजद के बक्सर ज़िला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका बक्सर इफ्तिकार अहमद उर्फ डुड्डू जी से मैं उनका विचार, उनका राय जी और नीट के परीक्षार्थियों के संदर्भ में लेने आया हूं। आइए हम समझते हैं कि जी और नीट की परीक्षा को लेकर डुड्डू जी क्या कहना चाहते हैं, उनकी अपनी क्या राय है। बच्चों के वेलफेयर के लिए परीक्षा होनी चाहिए अथवा आगे बढ़ानी चाहिए। जी डुड्डू जी, ऐसा है कि जी और नीट की परीक्षा होने वाली है। ये दोनों इंट्रेंस एग्ज़ाम है। एक में नीट में बच्चे अगर क्वालिफाइंग कर जाते हैं, इंट्रेंस निकाल लेते हैं तो वो डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जी को पूरा कर लेते हैं तो फिर वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। वो इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसा कि आप पहले से जानते भी हैं। इन बच्चों को परीक्षा देनी है इंट्रेंस के लिए। पूरे भारतवर्ष में लगभग 28 लाख के आसपास दोनों के छात्र होते हैं। इस परीक्षा को लेकर पूरा भारतवर्ष जो है आंदोलित है बच्चों के वेलफेयर के लिए। कोरोना को लेकर सभी के अंदर एक बहुत भयंकर दहशत है कि हमारा बच्चा यदि परीक्षा देने गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई बात हो गया तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जी और नीट इतने जिद में है कि नहीं, परीक्षा हम लेंगे ही लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं, अपना आपका क्या राय है कि यह परीक्षा होनी चाहिए अथवा इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए अथवा अभी कर ही देना चाहिए? आपका अपना क्या निजी राय होगा? देखिए, अजीब विडंबना है इस देश में। सरकार किस स्थिति में अभी बच्चों का एग्ज़ाम ले रही है, विशेषकर जी का और नीट का, जबकि कोरोना काल निरंतर बढ़ता ही जा रहा है हमारे देश में, विशेषकर हमारे राज्य में। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस कोरोना के अवधि में, कोरोना के समय काल में उसके जीवन से खिलवाड़ किया जाए। स्थिति जब 1000 कोरोना काल के लोग थे तो इस देश में लॉकडाउन लगा दिया गया और लॉकडाउन का प्रभाव इतना पड़ा कि हमारे गरीब मजदूर क्लास के लोग पैदल चलकर अपने गांव में आने के लिए मजबूर हो गए। सरकारी संस्थाएं जितनी हैं, विशेषकर शिक्षण संस्थाएं, सारे के सारे बंद हो गए हैं। बच्चे अपने घर में ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाएं जो है वो क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बन चुका है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि जब तक सारी शिक्षण संस्थाएं नहीं खुल जाती, कोरोना का असर कम नहीं हो जाता, वैसे इन एग्ज़ाम को लिया जाए, इसको मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसलिए कि विशेषकर जी और नीट की परीक्षा नाबालिग किस्म के बच्चे देते हैं और नाबालिग किस्म के बच्चे जब देंगे तो स्वाभाविक है कि उनके साथ उनका गार्जियन भी रहेंगे। और हमारे देश में लगभग 28 लाख परीक्षार्थी हैं और हमारे राज्य में विशेषकर अगर देखा जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख तक परीक्षार्थी हैं, जबकि बिहार राज्य, आधा बिहार, पूरी उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में घिरा हुआ है। लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, सड़कों पर अपना तंबू लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध होगा कि इस परीक्षा को जब तक कोरोना का असर कम न हो जाए, शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से खुल न जाएं और परीक्षाएं साथ में नहीं लिया जाए, तब तक इन छोटे बच्चों को परीक्षा नहीं लें। और इस परीक्षा के लिए मैं पुरजोर विरोध करता हूं। यह उचित बात नहीं है, बच्चों के ज़िंदगी से खेलने की बात है, न्याय संगत बात नहीं है।
तो अच्छा, इसमें ये संस्थान जो है किन कारणों से मजबूर है, ज़बरदस्ती पर उतारू क्यों है? जैसा कि अभी करंट न्यूज़ यही है कि क्लैट एक वकालत लॉ की पढ़ाई करने के लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैट लेती है। उस क्लैट का डेट था परीक्षा लेने का, एंट्रेंस टेस्ट क्लैट का जो होता है उसका डेट था 8 सितंबर, जिसको बढ़ा दिया गया 28 सितंबर। तो आखिर क्लैट की परीक्षा को एक्सटेंशन दे दी जा सकती है, तो फिर जी और नीट को क्यों नहीं दी जा सकती? ये संस्थान क्यों इतनी जिद पर है कि जी और नीट की परीक्षा हम लेंगे? मैंने क्या संस्थान की कोई मजबूरी है या संस्थान को किसी के द्वारा मजबूर किया जा रहा है? इसमें उसकी क्या मंशा हो सकती है? थोड़ा मंशा बतावें। निश्चित रूप से जितनी एग्जामें हैं वो आगे बढ़ाई जा चुकी हैं और हमें पूर्ण विश्वास था कि सरकार इस दिशा में भी पहल करेगी, संस्था इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन संस्था अगर रिजिड हो जाती है कि यह एग्ज़ाम अपने इस कोरोना काल में ही कराया जाए, तो यह उचित बात नहीं है। यह सरकार का और संस्था का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बच्चों के खिलवाड़ ज़िंदगी के लिए हम लोग इसको पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो आखिर मंशा क्या हो सकते हैं? उनका कोई निजी एजेंडा हो, कोई हिडन कोई ऐसा मंशा हो, छुपी हुई कोई बात हो कि या किसी के द्वारा दबाव बनाई जा रही हो कि आप परीक्षा करवाएं? संस्था आखिर किस दबाव में है, उसकी मंशा क्या हो सकती है? अभी तो बिहार के बच्चों को देखा जाए तो बिहार तो पूरी तरह से कोरोना प्रभावित है और बाढ़ प्रभावित है, तो निश्चित रूप से और राज्य की अपेक्षा बिहार के बच्चे प्रभावित होंगे। यह भी मंशा, सरकार का क्या मंशा है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि किसी विशेष राज्य के बच्चों का इसमें भविष्य संकट में आ सकता है। ऐसी स्थिति में इस परीक्षा को आगे जब तक पूरी परीक्षा का शेड्यूल नहीं बन जाता है, कोरोना काल का अंत नहीं हो जाता है या अंत नहीं भी हो, धीमा हो जाए, तब कराना संभव होगा और उसी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि सरकार अपने पर आमादा है कि यह परीक्षा हम कराएंगे, तो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। एक बात और एक सवाल, पूरे भारतवर्ष में तमाम तरह की जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसा कि अभी कल सचिन पायलट कांग्रेस के, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है बच्चों के हित में इस परीक्षा को टालने के लिए, और सब भी उत्तर प्रदेश की ये सपा की सरकार जिस पर लाठी भी बरसाई गई, उस प्रोटेस्ट के जो भी प्रोटेस्टर हैं, आंदोलनकारी जो हैं, उन पर लाठी बरसाई गई है। तो आप राजद से जुड़े हुए हैं, राजद के बक्सर जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राजद भी क्या उन बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के जीवन जान की रक्षा के लिए सरकार को यह संदेश देने के लिए आंदोलन करेगी कि नहीं करेगी? राजद बच्चों के भविष्य के लिए या आम जनता के भविष्य के लिए निरंतर लगा हुआ है और हर वह सरकार के कार्य का विरोध कर रही है जो जनहित में नहीं हो। इसलिए राजद आगे रहेगी, आगे रह रही है, चाहे वह कोरोना काल की अवधि में बच्चों का एग्ज़ाम हो या हमारे प्रदेश का चुनाव का ये हो। इस दोनों विषय पर राजद पुरजोर विरोध कर रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ राजद है। अच्छा, ये बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली है, घोषणा नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा के चुनाव को आगे बढ़ाया जाए या अभी करवा दिया जाए? जैसा कि चुनाव आयोग को कहना है कि डेट नहीं बढ़ेगा, वैसे स्थिति में चुनाव को बढ़ाना ठीक रहेगा या चुनाव को नियत समय पे करवाना ठीक रहेगा? आप चुनाव को बढ़ाने के पक्ष में है कि जो चल रहा है उसके पक्ष में है? हम लोग तो निरंतर सरकार से अनुरोध करते रहे, चुनाव आयोग से अनुरोध करते रहे कि इस परिस्थिति में बिहार के विशेषकर बाढ़ के विभीषिका को देखते हुए या कोरोना काल को देखते हुए अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन सरकार आमादा है कि हम अपने समय पर चुनाव कराएंगे। ऐसी स्थिति में राजद की मजबूरी होगी, जनहित में कार्य करना है और जनहित में कार्य करने के लिए सरकार के चुनाव आयोग के निर्णय के साथ मजबूरी में राजद खड़ी रहेगी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, अपने विचार को रखें। जी, जैसा कि डुड्डू जी का कहना है कि मैं
इस बच्चे के जीवन जान को लेकर मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस परीक्षा को आगे टाली जाए और आवश्यकता अगर पड़ी तो राजद के तरफ से बच्चों के वेलफेयर के लिए हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से इसका विरोध करेंगे। देश की सरकार को, मोदी की सरकार को हम यह कोशिश करेंगे कि अपनी बात को हम बतावें, परीक्षा को टाली जाए। धन्यवाद।